So the next is the characteristics of the computer. Upon the completion of this lesson, the student will be able to list out the characteristics of the computer and how the computer make our life so easy. ये दो फैक्टर्स आप characteristics में स्टडी करेंगे, ठीक है ना. First character is the speed. Computer work at very high speed and much faster than human. As you can see, when you use the computer, you can see its speeds. अगर हम अपना personally उस simple task को perform करें तो it takes a lot of time. लेकिन जब आप कंप्यूटर के थ्रू उस टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा फास्टर परफॉर्म होता है. अ सेकेंड इज़ वेरी लार्ज टाइम पीरियड फॉर कंप्यूटर. किस तरह से 1 मिली सेकेंड में आप मल्टीपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड. अब देखें, एक सिंगल सेकेंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है. अगर आप इसकी इंटरनल वर्किंग को देखें तो उसके पीछे मल्टीपल फंक्शंस वर्क कर रहे होते हैं. तो इस तरह से बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म होने के बाद आपको डिफरेंट टास्क को व्यू कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं. The time used by computer to perform an operation is called its processing speed. जैसे कि आप देखते हैं कि आप जज करते हैं अपने कंप्यूटर्स को, उसकी एक्यूरेसी को उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से. अगर एक कंप्यूटर एक टास्क को बहुत जल्दी लेस टाइम में परफॉर्म कर रहा है तो आप क्या देखते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा है. कंप्यूटर स्पीड इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़. मेगाहर्ट्ज़ क्या है? एक यूनिट है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं. Next is the storage. A computer can store large amount of data. The user can use the data at any time. अब देखिए, एक डेटा आपने स्टोर कर दिया, आपने कंप्यूटर को पावर ऑफ भी कर दिया है. Despite this, you can use this data again and again because it is stored in our computer system. वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन कंप्यूटर. किसी भी टाइप का डेटा आप इसमें कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आप इजीली कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखें, आपको बताया हुआ है कि टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो ईजिली हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. तो ये कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा फीचर है जिसने हमारे लिए इतनी ईजीनेस बनाई, ठीक है ना. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड रैपिडली. आप देखें फर्दर जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी वर्जन्स इसके आ रहे हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी एज़ प्रीवियस कंप्यूटर्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. द थर्ड थिंग इज़ प्रोसेसिंग. द कंप्यूटर कैन प्रोसेस द गिवन इंस्ट्रक्शंस. इट कैन परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. A computer can process the given instruction. It can perform the different types of processing like addition, subtraction, multiplication and division. जैसे कि आपने प्रीवियस हिस्ट्री को भी स्टडी किया, उसमें आपने देखा कि कंप्यूटर किस तरह से पहले हमने स्टडी किया एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को, ठीक है ना. ये दो टास्क परफॉर्म, इस तरह से मल्टीपल टास्क, ये लॉजिकल टास्क हैं जो कि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है. इट कैन आल्सो परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग टू नंबर्स टू डिसाइड विच वन इज़ बिगर. अब देखिए, आपके पास दो नंबर हैं, उसको आपने कंप्यूटर को एज एन इनपुट प्रोवाइड किया और आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि इसको कंपेयर किया जाए कि ग्रेटर है या लेस है. लॉजिकल ऑपरेशंस आप इजीली इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आप इसमें इजीली परफॉर्म कर सकते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो ये दो टास्क हैं हमारे कंप्यूटर के, अरिथमेटिक एंड लॉजिक. अरिथमेटिक एंड लॉजिक टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन द कंप्यूटर परफॉर्म दिस टू टास्क. नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी. Accuracy means to provide the results without an error. अब देखिए, अगर आप देखें अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करें, समटाइम्स आपके पास एक एरर जनरेट हो जाता है. कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़र्स की वजह से होते हैं और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर्स की तरफ से होते हैं. अगर यूज़र्स के एरर्स को देखा जाए तो ये वो वाले एरर्स हैं जिसमें यूज़र ने कोई भी इनपुट दी और उसने कंप्यूटर के कैसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कह दिया जो कि उसमें रिलाई करता ही नहीं था, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता था. आप उसको वो टास्क दे रहे हैं, देन कंप्यूटर शोज़ यू एन एरर.
ओके। और समटाइम्स कंप्यूटर जनरेटेड एरर्स ऐसे होते हैं कि हमारे कोई भी सिस्टम वर्किंग सही नहीं कर रहा, हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया है वो उस फॉर्म में उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो आपको क्या होगा कि एक एरर शो कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर क्या है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है ताकि वो एक रिलायबल रिजल्ट हमें शो कर सके। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड जनरेट एरर फ्री रिजल्ट्स। A modern computer performs millions of operations in 1 second without any error. Recalling. Recalling means that a computer can recall the stored data and information when required. अब देखिए रिकॉलिंग का कंसेप्ट अगर देखें तो ये स्टोरेज से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। आपने स्टोरेज में क्या किया, आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर दिया। अब रिकॉलिंग मीन्स दैट आपने उसको कहा, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दी कि तुम वो डेटा वो इंस्ट्रक्शन फेच करके लाओ, तो आपको क्या होगा, एट अ टाइम आपको वो इंस्ट्रक्शन शो कर दी गई। अ डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन लेटर टाइम। अ कंप्यूटर कैन रिकॉल द रिक्वायर्ड डेटा इन फ्यू सेकंड। अब देखिए फ्यू सेकंड्स में आपको वो डेटा शो कर दिया जाएगा जो कि आपने स्टोर किया था किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर। आपकी स्टोरेज लोकेशंस के स्लॉट्स होते हैं ना, उन स्लॉट्स में आपका डेटा रिलाई कर रहा होता है, रिजाइड कर रहा होता है, और जब भी चाहें आप उस डेटा को ईजिली फेच कर सकते हैं और उस पर डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के एक और हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया रिकॉलिंग का, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। Next is the control sequence. A computer works strictly according to a given instruction. It follows the same sequence of execution that is given in the program. अब देखिए अगर हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, जैसे कि आपको पता होगा जावा, C++, असेंबली लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उस लैंग्वेज को आप इस तरह से यूज़ करें कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए, एक प्रोग्राम क्या है उसमें मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस तरह से, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तुम ये टास्क परफॉर्म करो, उस टास्क को जब कंप्लीट हो जाए देन ये टास्क। तो इस तरह से हमारा एक सॉफ्टवेयर एक पूरी मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है, जो कि किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, और प्रोग्राम्स में क्या है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर वर्क को परफॉर्म कर रहा है। कंट्रोल सीक्वेंस मीन्स दैट अगर हम जिस वे में, जिस सीक्वेंस में हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर उनको प्रोसेस कर रहा है। ये नहीं है कि अगर मैंने स्टेप 1 पे उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उससे बाद डायरेक्टली स्टेप 3 पर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सबसे पहले उस प्रोग्राम को देखेगा, उसके स्टेप 1 पे जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो स्टेप 2 पर जाएगा, फिर स्टेप 2 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद स्टेप 3 पर जाएगा, स्टेप 3 के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे, इट डज़ नॉट लूज द कंसंट्रेशन ड्यू टू द हैवी वर्क। अब देखें कंप्यूटर इतना कंसिस्टेंट है कि अगर आप उस पर लोडिंग करते जाते हैं मल्टीपल टास्क की, तो कंप्यूटर फिर भी उसी कंसिस्टेंसी में ही वर्क कर रहा होता है, एक कंसिस्टेंट वे में। इट डज़ नॉट बिकम टायर्ड और बोर्ड। द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विद इक्वल अटेंशन, यानी कि ये नहीं है कि अगर उसने फर्स्ट हो, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर एक टास्क परफॉर्म करें तो नेक्स्ट टास्क के लिए हमें थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस तरह से नहीं है। उसको जितने भी आप टास्क देंगे वो उनको सेम अटेंशन और सेम सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा, सेम लॉजिक के साथ। ये नहीं है कि फर्स्ट टास्क अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो सेकंड टास्क में उसकी पावर डाउन हो जाएगी या समथिंग एल्स, ऐसा नहीं है। इक्वली अटेंशन इज़ प्रोवाइडेड टू एवरी टास्क इन कंसिस्टेंसी। कम्युनिकेशन मीन दैट कंप्यूटर ने हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड किया जिसके थ्रू हम इजीली मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग योर इंटरनेट कनेक्शन, बाय यूजिंग योर डिफरेंट डिवाइसेस, by using the communication media. The computer today have the capability of communicating with other computer के साथ, यानी कि अगर एक पर्सन एक कंप्यूटर यूज़ करे, दूसरा पर्सन उससे आपने कम्युनिकेट, तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद दोज persons, with more than one person, multiple person you can communicate in single time. We can connect 2 or more computers by communicating device such as modem. Modem क्या है?
मोडेम एक आपके पास इंटरनेट डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, मैसेजिंग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, अपने डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं या डेटा को अपलोड कर रहे हैं. These computers can share the instructions and information. The connected computers are called a network. अब देखिए मल्टीपल कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये एक नेटवर्क है. नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. Networks means that to transfer the data they are interconnected and we can move the data anywhere in our network. When we can communicate with other people in the world by using the network like internet. As you can see that by using the internet we can communicate easily. Next is versatile. A computer can perform different type of tasks. We can use the computer in hospital, bank or home. We can use कंप्यूटर्स फॉर कैलकुलेटिंग अवर बजट और प्ले गेम्स. अब देखें कंप्यूटर का एक सिंगल यूज़ नहीं है, हम इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो द कंप्यूटर इज़ वर्सेटाइल. इट इज़ अ ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर कंप्यूटर. नो फीलिंग्स. नेक्स्ट थिंग इज द कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग. इट कैन एक्सेप्ट द फीलिंग्स एज इनपुट. दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज. It cannot accept the feelings as an input. This is actually advantage because the computer cannot work according to the mood of user. अब ये देखें इसको एक एडवांटेजेस में लाई किया जा रहा है, डिसएडवांटेज में लाई किया जा रहा है इसको किस तरह से कि कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि यूज़र अब किस मूड में है, तो उसको किस तरह का डेटा व्यू कर दिया जाए. तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिज़ाइन तो किया जा रहा है कि कंप्यूटर को इसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करने की कोशिश तो की, लेकिन अभी तक इतने फीचर्स नहीं आए कि कंप्यूटर जो है यूज़र्स के मूड को अंडरस्टैंड कर सके, उसको इंटरप्रेट करते हुए उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके. It cannot be affected by the sorrows and happiness like human beings. Next is the no intelligence. The computer itself is not intelligent. Means that कंप्यूटर खुद से थिंक नहीं कर सकता. कंप्यूटर सिर्फ वही टास्क परफॉर्म कर रहा है जो आप इसको दे रहे हो. उन टास्क को किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दी. मीन्स दैट हर चीज़ आप खुद कंप्यूटर को दे रहे हो, कंप्यूटर को एज एन इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर उसको आउटपुट में परफॉर्म कर रहा है, उसको यूज़ करते हुए उन्हीं तमाम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए जो कि आपने डिज़ाइन की, जो कि आपने उसको दी. एज आ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करते हैं और कंप्यूटर में उसको स्टोर करते हैं ताकि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके डिफरेंट यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके. इट यूजेस द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स नॉट इट्स ओन. इस तरह से ये ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है ना कि हम इंसान सारे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूटर उन प्रोग्राम्स को यूज़ करके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. इफ़ अ कंप्यूटर इज़ गिवन अ प्रोग्राम और एडिशन इट कैन नॉट परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बाय इटसेल्फ. अब देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताई गई. अगर आपने एक कंप्यूटर को सिर्फ एडिशन का प्रोग्राम दिया, ठीक है, अब आप उसको कह रहे हैं कि तुम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो, तो कंप्यूटर नहीं कर सकेगा क्योंकि हमने उसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी वो थी सिर्फ एडिशन के इंस्ट्रक्शंस, उसमें तो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन थी नहीं ना. अब जब तक हम सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर को, या मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की या समथिंग एल्स, तो कंप्यूटर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन न दे दें कि तुम इसको इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए ये टास्क परफॉर्म करो. जब एडिशन का टास्क कंप्यूटर को दिया जाएगा तो कंप्यूटर फ़ौरन क्या करेगा, अपने उस प्रोग्राम को फैच करेगा जिसमें एडिशन का तमाम इंस्ट्रक्शन स्टोर थी. अब उन इंस्ट्रक्शन को वो रीड करेगा वन बाय वन, उनको इंटरप्रेट करते हुए उसको क्या करेगा, उसको परफॉर्म करके एडिशन को हमें आउटपुट में कोई भी एडिट वर्ड शो कर दिया जाएगा. नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट रिडक्शन. We can perform a different task in less time and less cost. For example, we may have to hire many people to handle an office. ठीक है ना. कॉस्ट रिडक्शन किस तरह से हुई कि अब एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टीपल लोगों को हायर करना पड़ता था, लेकिन अब कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एक सिंगल पर्सन उन मल्टीपल पर्सनस के काम को परफॉर्म कर रहा है. तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी. ऑफिस में मल्टीपल पर्सनस वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल पर्सनस को कंप्यूटर अगर एलोकेट कर दिए जाएँ, वो एक सिंगल पर्सन जो है 10 लोगों का काम इजीली परफॉर्म कर सकता है बाय यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम.
किस तरह से उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए क्या है कि आप अपने टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. इट इज़ द सेम वर्क कैन परफॉर्म बाय सिंगल पर्सन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. इट रिड्यूसेस द कॉस्ट. तो इस तरह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, हमारा टाइम भी बच गया और हमारे टास्क भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एक्यूरेट वे में हमें रिजल्ट्स भी मिल गए.